हेलो दोस्तों, लेवल अप योर लाइफ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे बेस्ट बुक का, जिसका नाम है द टोटल मनी मेकओवर, जिसके राइटर हैं डेव रैमसे। चैनल पर नए हैं तो वीडियो में खोने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम हमेशा ऐसे ही बेस्ट बुक समरी आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं। दोस्तों, मनी मैनेजमेंट एक मुश्किल काम हो सकता है और बहुत से लोग फाइनेंशियल सक्सेस पाने के लिए संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन इस बुक के साथ आप कर्ज से बाहर निकलने और पैसा बनाने के नए तरीके सीख सकते हैं। रैमसे एक पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट और रेडियो शो होस्ट हैं, जिन्हें अपने 7 स्टेप प्लान से लाखों लोगों को अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलने में मदद की है। यह एक ऐसी बुक है जो यह सिखाती है कि कैसे अपने फाइनेंस पर नियंत्रण रखा जाए और ऋण मुक्त जीवन जिया जाए। बुक फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए एक स्पष्ट योजना की रूपरेखा देती है, जो महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए छोटे कदम उठाने पर केंद्रित है। बुक हमें क्लियर फाइनेंशियल गोल सेट करने, बजट विकसित करने और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित रहने के लिए इम्पॉर्टेंट सजेशन देती है। यह किताब 20 से अधिक वर्षों से बेस्ट सेलर रही है और इसने अनगिनत लोगों को अपनी वित्तीय स्थिति सुधारने में मदद की है। इस बुक में ऑथर ने एक 7 स्टेप प्लान प्रस्तुत किया है, जिसे 7 बेबी स्टेप के रूप में जाना जाता है, जो वित्तीय सफलता के लिए एक रोड मैप के रूप में काम करता है। इन स्टेप्स को उनके सीक्वेंस में फॉलो करने के लिए डिजाइन किया गया है और हर एक स्टेप पिछले स्टेप के पूरे होने के बाद ही काम करता है। ये स्टेप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच प्रदान करता है। वित्तीय स्थिति को नया रूप देने में ये 7 स्टेप महत्वपूर्ण हैं। वे अनएक्सपेक्टेड खर्चों को संभालने के लिए एक इमरजेंसी फंड बनाने के साथ शुरू होकर डेब्ट से निपटने और समाप्त करने, बचत का एक सेफ्टी नेट बनाने, रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट करने, बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करने, घर का जल्दी भुगतान करने और अंत में धन का निर्माण करने के साथ समाप्त होते हैं। हर स्टेप का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और फाइनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन हासिल करने में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। इन स्टेप्स का पालन करके कोई भी व्यक्ति एक मजबूत नींव स्थापित कर सकता है, ऋण समाप्त कर सकता है, बचत बढ़ा सकता है और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता है। पर्सनल फाइनेंस के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर और सकारात्मक वित्तीय आदतों को मजबूत करने के लिए इन 7 कदमों को सामंजस्यपूर्ण ढंग से एक साथ काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इन स्टेप्स का महत्व उनके संचयी प्रभाव में है। उदाहरण के लिए, एक इमरजेंसी फंड स्टेप 1 होने से एक वित्तीय सहायता मिलती है और व्यक्तियों को कर्ज में डूबने से रोकता है। ऋण चुकाना दूसरा स्टेप न सिर्फ मंथली कैश फ्लो को ठीक करता है, बल्कि फाइनेंशियल स्ट्रेस को भी कम करता है। एक इमरजेंसी फंड चरण 3 का निर्माण फाइनेंशियल सेफ्टी नेट को और मजबूत करता है। जैसे जैसे व्यक्ति इन स्टेप्स के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, वे अपनी फाइनेंशियल जर्नी में मोमेंटम और कॉन्फिडेंस प्राप्त करते हैं। रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट स्टेप 4 लॉन्ग टर्म की वित्तीय सुरक्षा निश्चित करता है, जबकि बच्चों की शिक्षा स्टेप 5 के लिए बचत स्टूडेंट लोन ऋण के बोझ से छुटकारा दिलाता है। घर का जल्दी भुगतान करना छठा स्टेप इंटरेस्ट की बचत करता है और ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। अंतिम चरण धन का निर्माण 7वां स्टेप व्यक्तियों को एक विरासत बनाने और दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने में मदद करता है। वाइज इन्वेस्टमेंट के माध्यम से अपने धन को बढ़ाकर कोई भी व्यक्ति वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है और एक आरामदायक रिटायरमेंट का आनंद उठा सकता है। आगे हम इन 7 स्टेप को विस्तार से समझेंगे और उनकी व्यक्तिगत महत्व और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी पर भी नज़र डालेंगे। स्टेप 1 आपातकालीन निधि के लिए $1000 बचाएं। इमरजेंसी फंड एक छोटी राशि है जिसे आप अप्रत्याशित खर्चों जैसे कार, घर की रिपेयर, मेडिकल बिल्स इत्यादि को कवर करने के लिए अलग रखते हैं। इमरजेंसी फंड होने से आपको इन अप्रत्याशित खर्चों के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इमरजेंसी फंड होना क्यों जरूरी है? इसके कई कारण हैं, जैसे यह आपके मंथली बजट को गड़बड़ाने से रोकता है। अक्सर इन खर्चों को पूरा करने के लिए लोग या तो अपने मंथली खर्चों में कटौती करते हैं या फिर कहीं से पैसे उधार लेते हैं। जब आपके पास एक इमरजेंसी फंड होता है तो आपको अप्रत्याशित खर्चों को
कवर करने के लिए क्रेडिट कार्ड या अन्य ऋणों का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं होती, और जब कर्ज ही नहीं होगा तो आप उस पर ब्याज का भुगतान करने से भी बच जाएंगे। और ये इमरजेंसी फंड आपके क्रेडिट स्कोर को बेहतर बनाने में भी मदद कर सकता है। यह आपको मानसिक शांति दे सकता है। यह जानकर कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड है, मुश्किल समय के दौरान आपको मन की शांति मिल सकती है। यह आपको शांत और केंद्रित रहने में मदद कर सकता है, और यह आपको इम्पल्सिव फाइनेंशियल डिसीजन लेने से बचने में भी मदद कर सकता है। यह आपकी वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचाने में आपकी मदद कर सकता है। जब आपके पास एक इमरजेंसी फंड होता है तो आप अन्य चीज़ों के लिए बचत करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे कि रिटायरमेंट, घर का डाउन पेमेंट या आपके बच्चों की शिक्षा। इससे आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने से मदद मिल सकती है। इमरजेंसी फंड के लिए $1000 की बचत करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन ऐसा करना निश्चित रूप से संभव है। इमरजेंसी फंड के लिए $1000 बचाने में आपकी मदद करने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। नंबर 1, गोल सेट कीजिए। नंबर 2, बजट बनाएं। नंबर 3, अनावश्यक खर्चों में कटौती करें। नंबर 4, अपनी बचत को स्वचालित करें। इमरजेंसी फंड के लिए $1000 की बचत करना आपके फाइनेंस को व्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऊपर दिए गए सुझावों का पालन करके आप आपातकालीन नीड के लिए $1000 बचा सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकते हैं। इमरजेंसी फंड के लिए बचत करने के कुछ अतिरिक्त सुझाव इस प्रकार हैं। छोटी छोटी सेविंग से शुरू कीजिए। अगर आप एक बार में $1000 नहीं बचा सकते तो हर महीने $100 या $200 की बचत करके शुरुआत करें। हर छोटी सेविंग एक बड़े फंड को बनाने में मदद करती है। ज़्यादा ब्याज दर वाला बचत खाता खोलें, इससे आपका पैसा तेज़ी से बढ़ने में मदद मिलेगी। किसी सेविंग ऐप का प्रयोग करें। आजकल ऐसे कई बचत ऐप्स उपलब्ध हैं जो आपकी प्रगति को ट्रैक करने और प्रेरित रहने में आपकी सहायता कर सकते हैं। अपने इमरजेंसी फंड को तब तक न छुएं जब तक कि कोई आपात स्थिति न हो। इससे आपको अपने फंड को बढ़ने और वास्तव में ज़रूरत पड़ने पर उपलब्ध रखने में मदद मिलेगी। एक इमरजेंसी फंड रखना आपकी वित्तीय स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छी चीज़ों में से एक है। यह आपको मानसिक शांति देगा और कर्ज से बचने में आपकी मदद करेगा। तो आज से ही बचत करना शुरू कर दें। स्टेप 2, ऋण स्नोबॉल का उपयोग करके सभी ऋण का भुगतान करें। इस स्टेप में आथर ने डेब्ट स्नोबॉल मेथड के बारे में बताया है, जो कि एक डेब्ट रीपेमेंट स्ट्रेटजी है। इस मेथड में सबसे पहले सबसे छोटे या सबसे कम डेब्ट का पेमेंट करना होता है। इससे मोटिवेटेड रहने और डेब्ट रीपेमेंट जर्नी में काफ़ी मदद मिलती है। एक बार जब आप अपनी सबसे छोटी कर्ज का भुगतान कर देते हैं तो आप अपने अगले सबसे छोटे कर्ज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और इसी तरह धीरे धीरे आप कर्ज मुक्त हो सकते हैं। ऋण स्नोबॉल विधि क्यों काम करती है? आपके मन में ये सवाल उठ सकता है कि आखिरकार ये ऋण स्नोबॉल विधि काम कैसे करती है। दरअसल यह एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो आपको अपने कर्ज का भुगतान करते समय उपलब्धि की भावना देती है। यह आपको प्रेरित रहने और अपने डेब्ट रीपेमेंट गोल्स के साथ ट्रैक पर रहने में मदद करती है। इसके अलावा ऋण स्नोबॉल विधि आपको ब्याज पर पैसा बचाने में मदद कर सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप पहले सबसे ज़्यादा ब्याज दरों के साथ अपने कर्ज का भुगतान कर रहे होंगे। ऋण स्नोबॉल पद्धति को लागू करने के लिए आपके लिए कुछ नियम दिए गए हैं। नंबर 1, अपने सभी ऋणों की एक लिस्ट बनाएं जिसमें आप पर बकाया राशि, ब्याज दर और न्यूनतम मासिक भुगतान शामिल है। नंबर 2, ब्याज दर की परवाह किए बिना अपने ऋणों को सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में लगाएं। नंबर 3, सबसे छोटे को छोड़कर अपने सभी ऋणों का न्यूनतम भुगतान करें। नंबर 4, जितना हो सके उतना पैसा सबसे कम कर्ज को चुकाने में तब तक लगाएं जब तक कि उसका भुगतान न हो जाए। स्टेप 5, एक बार सबसे छोटे ऋण का भुगतान हो जाने के बाद आप उस ऋण पर भुगतान की जाने वाली राशि को अगले सबसे छोटे ऋण में लगाएं। नंबर 6, स्टेप 4 और 5 को तब तक दोहराएं जब तक कि आपके सभी ऋणों का भुगतान नहीं हो जाता। ऋण स्नोबॉल पद्धति को लागू करने के लिए यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। अपने भुगतानों को
स्वचालित करें। इससे आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आप हमेशा अपना भुगतान समय पर कर रहे हैं। एक बजट निर्धारित करें। इससे आपको अपनी आय और व्यय को ट्रैक करने में मदद मिलेगी ताकि आप देख सकें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। अनावश्यक खर्चों में कटौती करें। अनावश्यक खर्चों में कटौती करके बचाए हुए पैसे का उपयोग आप अपने ऋणों का भुगतान करने के लिए कर सकते हैं। हिम्मत न हारें। कर्ज चुकाने में समय और मेहनत लगती है, लेकिन यह निश्चित रूप से संभव है। यदि आप तुरंत परिणाम नहीं देखते हैं तो हार मत मानिए, बस इस पर काम करते रहें और अंततः आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ऋण स्नोबॉल विधि कर्ज से बाहर निकलने का एक सरल और प्रभावी तरीका है। इन स्टेप्स का पालन करके आप अपने ऋणों का तेजी से भुगतान कर सकते हैं और ब्याज पर पैसे बचा सकते हैं। स्टेप 3, पूरी तरह से वित्त पोषित आपातकालीन निधि में 3 से 6 महीने का खर्च बचाएं। डेव रैम्सी के 7 बेबी स्टेप में तीसरा स्टेप पूरी तरह से फंडेड इमरजेंसी फंड में 3 से 6 महीने के खर्च को बचाना है, जबकि स्टेप 1 शुरुआती इमरजेंसी फंड स्थापित करता है। स्टेप 3 यह सुनिश्चित करके एक कदम आगे ले जाता है कि लोगों के पास अप्रत्याशित परिस्थितियों को नेविगेट करने के लिए पर्याप्त वित्तीय सुरक्षा जाल है। एक बार जब आप अपना कर्ज चुका देते हैं तो आपातकालीन निधि में 3 से 6 महीने के खर्च को बचाना महत्वपूर्ण होता है। यह आपको अनपेक्षित खर्चों को कवर करने में मदद करेगा। पूरी तरह से फंडेड इमरजेंसी फंड का होना कई प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं कि इस फंड को प्राथमिकता देना और बनाना क्यों महत्वपूर्ण है। वित्तीय सुरक्षा। पूरी तरह से वित्त पोषित आपातकालीन कोष वित्तीय सुरक्षा और मन की शांति प्रदान करता है। यह जानकर कि आपके पास विशेष रूप से आपात स्थितियों के लिए पर्याप्त धनराशि अलग रखी गई है, आपको अप्रत्याशित परिस्थितियों का आत्मविश्वास के साथ सामना करने में मदद करता है। यह एक सुरक्षा जाल के रूप में कार्य करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आप ऋण का सहारा लिए बिना या बाहरी सहायता पर भरोसा किए बिना आप वित्तीय चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। अप्रत्याशित खर्च। जीवन अप्रत्याशित घटनाओं से भरा हुआ है जो महत्वपूर्ण खर्च का कारण बन सकता है। इनमें मेडिकल इमरजेंसी, घरेलू मरम्मत, कार दुर्घटनाएं या अचानक नौकरी छूटना शामिल हो सकता है। पूरी तरह से वित्त पोषित आपातकालीन निधि होने से यह सुनिश्चित होता है कि आपके पास इन स्थितियों को संभालने के लिए आवश्यक धन आसानी से उपलब्ध है। कर्ज में जाने या उच्च ब्याज वाले क्रेडिट कार्ड पर निर्भर रहने के बजाय आप इन खर्चों को कवर करने और अपनी वित्तीय स्थिरता बनाए रखने के लिए अपने आपातकालीन फंड का उपयोग कर सकते हैं। नौकरी छूटना और आय में व्यवधान। आज के अनिश्चित जॉब मार्केट में नौकरी छूटने या आय में व्यवधान की संभावना के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। ये पूरी तरह से वित्त पोषित आपातकालीन निधि वित्तीय सहायता के रूप में कार्य करती है, जो आपको बेरोजगारी या कम आय की अवधि के दौरान आवश्यक रहने वाले खर्चों को कवर करने के लिए एक बफर प्रदान करती है। जब आप नौकरी के नए अवसरों को तलाश करते हैं या वैकल्पिक आय स्रोतों का पता लगाते हैं, तो यह आपको अपने जीवन स्तर को बनाए रखने और अपने बिलों को कवर करने में मदद करता है। ऋण और वित्तीय तनाव से बचना है। अपर्याप्त बचत अक्सर व्यक्तियों को अप्रत्याशित खर्चों को कवर करने के लिए क्रेडिट कार्ड, ऋण या ऋण के अन्य रूपों पर निर्भर करती है। इसका परिणाम ऋण, उच्च ब्याज भुगतान और वित्तीय तनाव के चक्र में हो सकता है। पूरी तरह से वित्त पोषित आपातकालीन कोष होने से आप कर्ज के जाल में फंसने से बच सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं। यह आपको नकदी के साथ आप आपात स्थिति को संभालने, वित्तीय तनाव को कम करने और दीर्घकालिक वित्तीय स्थिति के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। मन की शांति और भावनात्मक कल्याण। वित्तीय तनाव आपके मानसिक और भावनात्मक कल्याण पर भारी पड़ सकता है। यह चिंता रातों की नींद उड़ाना और तनावपूर्ण रिश्तों का कारण बन सकता है। एक पूरी तरह से वित्त पोषित आपातकालीन कोष मन की शांति प्रदान करता है। यह जानकर कि आपने अपने और अपनी प्रियजनों को अप्रत्याशित परिस्थितियों से बचाने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं,
सुरक्षा की यह भावना आपको अपने जीवन के अन्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने, अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने और जीवन को बेहतर समग्र गुणवत्ता का आनंद लेने में मदद करता है। इमरजेंसी फंड के लिए 3 से 6 महीने के खर्च को बचाने के लिए एक डिसिप्लिन यानी अनुशासन, कंसिस्टेंसी यानी निरंतरता और रणनीतिक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप यहाँ दिए गए कुछ कदम उठा सकते हैं। अपनी मंथली एक्सपेंसेस कैलकुलेट करें, बचत का लक्ष्य निर्धारित करें, बजट बनाएं, गैर जरूरी खर्चों को कम करें, स्वचालित बचत, आय बढ़ाएं, ऋण को कम करें, अपनी प्रगति को ट्रैक करें, प्रतिबद्ध रहें, प्रलोभन से बचें। इमरजेंसी फंड के लिए 3 से 6 महीने के खर्चे को बचाना आपके फाइनेंस को दुरुस्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ऊपर दिए गए सुझावों का पालन करके आप आपातकालीन निधि के लिए 3 से 6 महीने के खर्च को बचा सकते हैं और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सकते हैं। याद रखें, फुली फंडेड इमरजेंसी फंड बनाने में समय और समर्पण लगता है। यह एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें निरंतरता और त्याग की आवश्यकता होती है। ऊपर दिए गए स्टेप का पालन करके और अपनी बचत योजना के प्रति प्रतिबद्ध रहकर आप अंततः 3 से 6 महीने के खर्चे को बचाने के अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, जिससे आपको मन की शांति और वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। स्टेप 4, सेवानिवृत्ति में घरेलू आय का 15% निवेश करें। चौथा स्टेप, अपनी घरेलू आय का 15% रिटायरमेंट के लिए सेव और इन्वेस्ट करना है। यह स्टेप सुनिश्चित करेगा कि आपके पास आरामदायक रिटायरमेंट के लिए पर्याप्त पैसा बचा हुआ है। एक बार जब आप यह तय कर लेते हैं कि आप रिटायरमेंट के लिए 15% सेव करेंगे, तो आपको यह तय करना होगा कि इसे कहाँ निवेश करना है। स्टॉक, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड सहित कई तरह के निवेश विकल्प उपलब्ध हैं। निर्णय लेने से पहले रिसर्च करें और प्रत्येक निवेश के रिस्क और रिटर्न्स की अच्छी तरह समझने के बाद ही इन्वेस्ट करने का निर्णय लीजिए। ज़रूरत पड़ने पर आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह भी ले सकते हैं। आइए चौथे स्टेप को विस्तार से समझते हैं और देखते हैं कि सेवानिवृत्ति में निवेश करना क्यों महत्वपूर्ण है। कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति। सेवानिवृत्ति में निवेश करने के प्रमुख कारणों में से एक कंपाउंड इंटरेस्ट की शक्ति है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपके निवेश को समय के साथ तेजी से बढ़ने में मदद करता है। अपने रिटायरमेंट फंड में जल्दी और लगातार योगदान देकर आप अपने पैसों को बढ़ने और कंपाउंडिंग के प्रभाव से लाभ उठाने के लिए अधिक समय देते हैं। यह आपके निवेश के मूल्यों में काफ़ी वृद्धि कर सकता है, जिससे आप सेवानिवृत्ति के लिए पर्याप्त धन जमा कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता। सेवानिवृत्ति में निवेश करने से आपको अपने बाद के वर्षों में वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में मदद मिलती है। एक ठोस सेवानिवृत्ति कोष का निर्माण करके आप आय का एक स्रोत बनाते हैं, जो आपके तब काम आएगा जब आप सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहे होंगे। यह फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अपनी वांछित जीवन शैली को बनाए रखने, अपने शौक को पूरा करने और दूसरों या सरकार पर निर्भर हुए बिना अपने रिटायरमेंट का आनंद लेने में काफ़ी मदद करता है। दीर्घकालिक वित्तीय सुरक्षा। सेवानिवृत्ति में निवेश करके आप लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ठोस आधार स्थापित करते हैं। यह आपको समय के साथ धन संचय करने में सक्षम बनाता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपकी जीवन शैली को बनाए रखने और सेवानिवृत्ति के दौरान खर्चों को कवर करने के लिए आपके पास वित्तीय संसाधन है। सेवानिवृत्ति में निवेश करना आपके भविष्य को सुरक्षित करने और आपके बाद के वर्षों में पैसे खत्म होने के जोखिम को कम करने की दिशा में एक सक्रिय कदम है। दोस्तों, यदि आप अभी से ही सेवानिवृत्ति के लिए निवेश नहीं कर रहे हैं, तो आपको आज से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप हर महीने केवल एक छोटी राशि का ही निवेश कर सकते हैं, तो यह एक अच्छी शुरुआत है। जितनी जल्दी आप बचत करना शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने के लिए उतना ही अधिक समय मिलेगा और आपके सेवानिवृत्ति लक्ष्यों तक पहुंचने की संभावना उतनी ही अधिक होगी। स्टेप 5, अपने बच्चों के कॉलेज फंड के लिए बचत करें। अपने बच्चों की कॉलेज
शिक्षा के लिए बचत करना उनके भविष्य को सुरक्षित करने और उन्हें सफलता के लिए स्थापित करने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। डेव रैमसी के 7 बेबी स्टेप में स्टेप 5 कॉलेज के खर्चों के लिए बचत के महत्व पर जोर देता है। यह कदम हायर एजुकेशन में होने वाले खर्चों के लिए आर्थिक रूप से तैयार करने पर केंद्रित है। आइए दोस्तों, इस 5वें स्टेप को अच्छे से समझते हैं और ये जानते हैं कि कॉलेज के लिए बचत करना क्यों महत्वपूर्ण है। आसमान छूती कॉलेज फीस, आपके बच्चों के लिए वित्तीय स्वतंत्रता, छात्र ऋण को कम करना, शैक्षिक अवसर, वित्तीय उत्तरदायित्व, फ्लेक्सिबिलिटी और विकल्प, मन की शांति। दोस्तों, कॉलेज के लिए बचत करने के लिए बहुत से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मौजूद हैं जिन्हें आप किसी अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर की सहायता से चुन सकते हैं। कॉलेज सेविंग प्लान चुनते समय सारे ऑप्शन को कंपेयर करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट चुनते समय उस योजना से जुड़ी फीस, उपलब्ध इन्वेस्टमेंट ऑप्शन और टैक्स बेनिफिट को अच्छी तरह समझ लें। यहाँ कॉलेज के लिए बचत करने के कुछ सुझाव दिए गए हैं। जल्दी बचत करना शुरू करें। जितना जल्दी आप बचत करना शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने के लिए उतना ही अधिक समय मिलेगा। लक्ष्य निर्धारित करें। आपको बच्चे की पढ़ाई के खर्च को ध्यान में रखकर एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा जो कि बचत करने में आपकी सहायता करेगा और आपको बताएगा कि आपको कितनी बचत करनी है। बजट बनाएं। अपनी आय और व्यय को ट्रैक करें ताकि आप देख सकें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है तो आप कॉलेज की बचत के लिए और अधिक पैसों की व्यवस्था कर सकते हैं। अपनी बचत को स्वचालित करें। प्रत्येक माह अपने चेकिंग खाते से अपने कॉलेज बचत खाते में स्वचालित रूप से धन स्थानांतरित करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करें। इससे आपको यह सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि आप भूलने पर भी नियमित रूप से बचत कर रहे हैं। फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लें। यदि आप सुनिश्चित नहीं हैं कि कॉलेज के लिए बचत कैसे करें तो वित्तीय सलाहकार के साथ काम करने पर विचार करें। एक वित्तीय सलाहकार आपकी व्यक्तिगत ज़रूरतों को पूरा करने वाली योजना बनाने में आपकी सहायता कर सकता है। कॉलेज के लिए बचत करना एक महत्वपूर्ण वित्तीय लक्ष्य है। ऊपर दिए गए सुझावों का पालन करके आप जल्दी बचत करना शुरू कर सकते हैं और अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा प्रदान करने में अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। स्टेप 6, होम लोन का भुगतान जल्दी करें। दोस्तों, एक घर का मालिक होना किसी के लिए भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और घर ऐसी चीज़ है जो वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा प्रदान करता है। डेव रैमसी के 7 बेबी स्टेप में स्टेप 6 से आपके होम लोन को जल्दी भुगतान करने की सलाह देता है। दोस्तों, आप छठे स्टेप को समझते हैं और ये भी समझते हैं कि अपने होम लोन का जल्दी भुगतान करना क्यों महत्वपूर्ण है। ऋण से मुक्ति, ब्याज की बचत, वित्तीय सुरक्षा और मन की शांति, बढ़ा हुआ कैश फ्लो, अपने वित्तीय जीवन को सरल बनाना। अपने होम लोन का जल्दी भुगतान करने के लिए आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले सुनिश्चित करें कि आप अपने लोन का समय से भुगतान कर रहे हैं। दूसरा, हर महीने अतिरिक्त भुगतान करने का प्रयास करें। यहाँ तक कि एक छोटी सी राशि भी समय के साथ बड़ा अंतर ला सकती है। तीसरा, अपने लोन को कम ब्याज दर पर पुनरावृत्त करने पर विचार करें। यह आपको ब्याज पर पैसा बचा सकता है और आपको अपना ऋण तेज़ी से चुकाने में मदद कर सकता है। अगर आप अपने होम लोन का जल्दी भुगतान करने और फाइनेंशियल फ्रीडम का आनंद लेना चाहते हैं तो ऐसी कई रणनीतियाँ और सुझाव हैं जिनका आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ कुछ टिप्स दी गई हैं जिनकी मदद से आप अपने लोन का जल्दी भुगतान कर सकते हैं। बजट बनाएं। एक बजट बनाकर शुरुआत करें जो आपकी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस को दर्शाता है। उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आप खर्च कम कर सकते हैं और अपने लोन के भुगतान के लिए ज़्यादा अमाउंट पे कर सकते हैं। अपना मासिक भुगतान बढ़ाएं। हर महीने अपने लोन के लिए अतिरिक्त भुगतान करें। यहाँ तक कि छोटे छोटे अतिरिक्त भुगतान भी समय के साथ महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। द्विसाप्ताहिक भुगतान। मासिक के बजाय द्विसाप्ताहिक भुगतान शेड्यूल कर स्विच करें।
ऐसा करके आप प्रतिवर्ष 26 अर्ध भुगतान करते हैं, जो 13 पूर्ण मासिक भुगतानों के बराबर है। यह रणनीति आपको हर साल अतिरिक्त भुगतान करने में मदद करती है, जिससे आपके घर का भुगतान करने की दिशा में आपकी प्रगति तेज हो जाती है। अल्प अवधि ऋण के लिए पुनरावृत्ति। कम ब्याज दर के साथ अल्पावधि ऋण के लिए अपने लोन को पुनरावृत्त करने पर विचार करें, जबकि यह आपके मासिक भुगतानों को बढ़ा सकता है। यह ऋण की अवधि में चुकाए गए समग्र ब्याज को काफ़ी कम कर सकता है, जिससे आपको अपने घर का भुगतान तेजी से करने में मदद मिलती है। फ्लोटिंग रेट लोन से बचें। यदि आपने अभी तक घर नहीं खरीदा है तो फ्लोटिंग रेट के बजाय फिक्स्ड रेट का विकल्प चुनें। फिक्स्ड रेट लोन स्थिरता और अनुमानित भुगतान प्रदान करते हैं, जिससे त्वरित भुगतान के लिए बजट और योजना बनाना आसान हो जाता है। अप्रत्याशित लाभ या बोनस का उपयोग करें। जब भी आपको अप्रत्याशित लाभ या बोनस प्राप्त होता है तो अपने लोन के भुगतान के लिए इसका एक हिस्सा या पूरा हिस्सा आवंटित करने पर विचार करें। इसमें टैक्स रिफंड, कार्ड बोनस, विरासत या अन्य कोई अप्रत्याशित वित्तीय लाभ। खर्चों में कटौती करें और आमदनी बढ़ाएं। अपने खर्चे को कम करने और अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीकों की तलाश करें। इसमें आपकी जीवन शैली को नियंत्रित करना, विवेकाधीन खर्च को कम करना, साइड जॉब या फ्रीलांसिंग करना या अतिरिक्त आय उत्पन्न करने के अन्य तरीके खोजना शामिल हो सकता है। अपने लोन को प्राथमिकता दें। अपने लोन को सर्वोच्च वित्तीय प्राथमिकता बनाएं। अन्य विवेकाधीन खर्चों पर विचार करने से पहले अपने लोन भुगतान के लिए संसाधन आवंटित करें। अपने बंधक को एक गैर परक्राम्य व्यय के रूप में व्यवहार करके आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि इसे जल्दी भुगतान करने के लिए आवश्यक ध्यान और वित्तीय संसाधन प्राप्त हों। नए कर्ज से बचें। जब आप अपने घर को जल्दी चुकाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो तो नया कर्ज लेना कम से कम करें। बड़ी खरीदारी या उच्च ब्याज ऋण जमा करने से बचें, जो ऋण मुक्त होने की दिशा में आपकी प्रगति को बाधित कर सकता है। प्रेरित और निरंतर बने रहें। अपने घर का जल्दी भुगतान करने के लिए अनुशासन और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। अपने आप को वित्तीय स्वतंत्रता और आपको मिलने वाले लाभों की याद दिलाते हुए प्रेरित रहें। अपनी प्रगति को ट्रैक करें और अपनी गति को बनाए रखें। याद रखें, अपने घर को जल्दी भुगतान करना एक लॉन्ग टर्म गोल है, जिसके लिए समर्पण और दृढ़ता की आवश्यकता होती है। इन टिप्स का उपयोग करके और अपने उद्देश्य पर केंद्रित रहने से आप ऋण मुक्त होने की दिशा में अपनी यात्रा को गति दे सकते हैं और वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता का आनंद उठा सकते हैं। स्टेप 7, धन बनाएं और दें। डेव रेमसे के 7 बेबी स्टेप में स्टेप 7 वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ गिविंग पर केंद्रित है। यह कदम वित्तीय संसाधनों को जमा करने, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी प्राप्त करने और परोपकार के माध्यम से दूसरों पर सकारात्मक प्रभाव डालने के महत्व पर जोर देता है। एक बार जब आप अपने ऋण का भुगतान कर चुके हों, एक आपातकालीन निधि का निर्माण कर चुके हों और सेवानिवृत्ति के लिए बचत कर चुके हों, तो आप वेल्थ क्रिएशन और वेल्थ गिविंग पर ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। वेल्थ क्रिएशन आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है, जैसे कि जल्दी सेवानिवृत्त होना, अपने प्रियजनों के लिए विरासत छोड़ना। देने से आपको दुनिया में बदलाव लाने और दूसरे के जीवन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है। आइए 7वें स्टेप को आसानी से समझते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा। वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करना, जनरेशनल वेल्थ बनाना, वापस देना और प्रभाव बनाना, दीर्घकालिक वित्तीय विरासत, धन निर्माण रणनीतियाँ, धन संचय और आनंद को संतुलित करना। यहाँ धन के निर्माण और देने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। जल्दी शुरू करें। जितना जल्दी आप बचत और निवेश करना शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने के लिए उतना ही अधिक समय मिलेगा। रियलिस्टिक लक्ष्य निर्धारित करें। बहुत जल्द बहुत कुछ करने की कोशिश ना करें। छोटे लक्ष्यों के साथ शुरुआत करें और धीरे धीरे उन्हें बढ़ाते जाएं। कंसिस्टेंस रहिए।
धन बनाने की कुंजी आपकी बचत और निवेश में कंसिस्टेंस रहना है। हर महीने बचत और निवेश करने की आदत डालें, भले ही वह छोटी राशि ही क्यों ना हो। मदद मांगने से न झिझकें। यदि आप अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो वित्तीय सलाहकार या किसी दोस्त या परिवार के सदस्य जो पैसे के मामले में अच्छे हों, उनसे मदद मांगने से कभी न झिझकें। वापस देना। जब आप दूसरों को देते हैं तो आप न केवल उनकी मदद कर रहे होते हैं बल्कि आप दुनिया में भी बदलाव ला रहे होते हैं। देने के कई तरीके हैं, इसलिए कुछ ऐसा खोजें जिसके बारे में आप भावुक हों और किसी की दुनिया में कुछ फर्क ला पाएं। धन का निर्माण करना और देना स्वस्थ वित्तीय जीवन के महत्वपूर्ण अंग है। इन युक्तियों का पालन करके आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और दुनिया में बदलाव ला सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ इस द टोटल मनी मेकओवर बुक समरी से आपको ज़रूर कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। और आपको यह बुक समरी कैसी लगी हमें कमेंट में लिख के बता सकते हैं। और इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बेस्ट बुक समरी के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।